स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बताऊंगा मॉडल रिलेशनशिप इन सेंट्रीफ्यूगल पंप का. ओके, what the question says, let us see the diameter of a centrifugal pump which is discharging 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड. इट मीन्स डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी दी है, 0.0 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ऑफ वाटर अगेंस्ट टोटल हेड ऑफ 20 मीटर. It means the manometric head is given as 20 meter. Now the pump is running at 1500 rpm. Now we have to calculate head discharge ratio of powers of a geometrical similar pump. It means geometrical similar pump मतलब उसके डायमेंशन जो है वो सेम रहेंगी. अब कहीं ना कहीं हम प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं. ठीक, सिमिलर पंप ऑफ डायमीटर 0.25 मीटर. इसका डायमीटर क्या है, 0.25 मीटर, एंड इट इज़ रनिंग एट 3000 rpm. नाउ सी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, Q1 की वैल्यू 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड. मैनोमेट्रिक हेड HM1 की वैल्यू 20 मीटर. D1 की वैल्यू 0.40 मीटर. ओके, एंड स्पीड N1 की वैल्यू 1500 rpm. नाउ सी what are those values which is subjected towards the geometrical similar pump. Now diameter दिया है, D2 is equal to 0.25 मीटर, N2 is equal to 3000 rpm, head HM2, discharge Q2. ठीक, now we will use some model relationship because already we know that there are 4 types of model relationship. पहला स्पीड कोएफिशिएंट. इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड N अंडर Q अपॉन HM2 पावर 3/4 होता है. ठीक, स्पीड कोएफिशिएंट में क्या होता है, यही वैल्यू मॉडल के लिए हो जाती है इक्वल टू प्रोटोटाइप के. तो N अंडर रूट Q अपॉन HM2 पावर 3/4 फॉर मॉडल इक्वल टू N अंडर Q अपॉन HM2 पावर 3/4 फॉर प्रोटोटाइप. From this relationship we can establish a relation in between model and prototype on the behalf of speed coefficient. Now head coefficient H upon D square N square is constant. Okay, and this constant is known as head coefficient. Next coefficient for model relationship is discharge coefficient, that is Q upon dN cube. Okay, and the next is coefficient of power. Is coefficient of power in this formula P upon D to power 5 N cube. P upon D to power 5 N cube. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमको वैल्यूज निकालनी है कौन सी,
रेशियो ऑफ पावर्स निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है, नेट हेड निकालना है, ठीक। तो हम ये चीज़ जानते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज Q1 upon T क्यूब एंड सफिक्स में 1, दिस इज़ फॉर मॉडल एंड दिस इज़ फॉर प्रोटोटाइप। तो फिर क्वेश्चन में Q1 की वैल्यू दी है, D1 की वैल्यू, N1 की वैल्यू है, सारी दी वैल्यू दी हुई है। हम सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे Q1 की वैल्यू 0.03, D1 की वैल्यू 0.4 एंड N1 की वैल्यू 1500 RPM एंड Q2 की वैल्यू हमको निकालनी है। D2 की वैल्यू दी है 0.25, N2 की वैल्यू 3000। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फाइनली हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, Q2 की वैल्यू क्या होगी 0.01465 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। यूजिंग अनदर मॉडल रिलेशनशिप एज हेड कोएफिशिएंट। हेड कोएफिशिएंट का फार्मूला क्या होता है, √h/1 dn का कांस्टेंट। तो HM एक बार सफिक्स में 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 1 इज़ फॉर मॉडल और 2 इज़ फॉर प्रोटोटाइप। फिर यहाँ पे सारी वैल्यूज रखेंगे तो HM2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। D2 की वैल्यू हमारे पास है, N2 की वैल्यू है, D1 है, N1 है, HM1 है, ये सारी वैल्यूज रखेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, √HM2। फिर HM2 की वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, ये वैल्यू स्क्वायर कर देंगे तो हमको 31.2 मीटर वैल्यू मिल जाएगी। फिर पावर कोएफिशिएंट से हम क्या करेंगे, पावर की रेशियो निकाल लेंगे, वैल्यूज हमारे पास है D1 D2, ये वैल्यू रखेंगे। फिर N1 N2 की वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पावर कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1.31, ठीक। ओके, थैंक यू। तो बेसिकली these are the numerical subjected towards to know the significance of model relationship, okay.